नमस्कार जी, स्वागत है आपका आज की इस क्लास की दुनिया में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा। और रीजनिंग में एक टॉपिक चलता है आपका डाइस। और ये जो डाइस है ये बहुत सारे एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। और अपन अगर इसकी बात करें डाइस की, तो अपन इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। फिर चाहे आपकी कोई भी एग्ज़ाम आप दे लेना, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और इस डाइस को शुरू करने से पहले अपन ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी व्यू रचना आपको देख लेनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आप कभी भी चाहे कुछ भी पढ़ो, उस टॉपिक से संबंधित उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए, वो सारी की सारी बातें। तो सबसे पहले अगर अपन इसमें बात करें तो देखो, इसमें सबसे पहले इसकी सामान्य जानकारी लेंगे अपन। सामान्य जानकारी कि डाइस होता क्या है, कौन कौन से इसके बेसिक फंडामेंटल्स है, वो सारी बातें अपन देखेंगे। इसके बाद में इसमें देखेंगे इसके प्रकार कि डाइस कितनी प्रकार का होता है और किस प्रकार के पासों का आप टाइप्स बता सकते हैं कि यहाँ पे भाई अपन डिफरेंस कर सकते हैं कि इस टाइप का डाइस है, ये इस टाइप का डाइस है। उसके बाद में अपना आता है पासे की विपरीत फलकों पर। चाहो तो आप अंक निकालना सीख लो, चाहो आप चिन्ह निकालना सीख लो, चाहो आप कोई अक्षर निकालना सीख लो, चाहो आप कोई रंग निकालना सीखो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। कोई डाइस आपको दिया होगा, उसकी आमने सामने की फलकें आपको नहीं दी जाएंगी। एक फलक आपको दिखेगी और दूसरे के सामने का आपको कोई भी अक्षर, अंक और ये आपको बताना है। उसके बाद में आता है खुला पासा। खुला पासा, अब खुला पासा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास कोई चाक का डिब्बा है, उसको आप फाड़ करके खोल करके आप ऐसे बिछा दें तो उसकी पूरी की पूरी 6 की फलक जो है, 6 की 6 साइड आप उसको देख सकते हो। वो एक खुला पासा हो गया। तो उसको बंद करेंगे तो कौन से डाइस बनते हैं, कौन से नहीं बनेंगे, वो अपन वहाँ पे बात करेंगे और ज़्यादा। उसके बाद में आता है लुप्त अंक निकालना। पासे पर लुप्त अंक निकालना। पासे पर लुप्त अंक निकालना। पासे पर आपको देखो क्या होगा कि एक डाइस दिया होगा और उस डाइस के आपको 3 फलक दिखेंगे, उस पे से 2 अंक दे देगा, तीसरा आपको बताना पड़ेगा। और उसको निकालने के लिए क्या प्रोसेस है वो सारा मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद में आता है डाइस गिनना, मतलब पासे गिनना। पासे कैसे गिनते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टेप वाइज अपन एक एक टाइप्स को अपन ख़त्म करते हुए चलेंगे और 2 या 3 क्लासों में इस टॉपिक को अपन ख़त्म करेंगे। बहुत ही बढ़िया लेवल तक के अपन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन अपन करेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ऐसे नहीं कि आपको मज़ा नहीं लेना है कि ये एक मैं करवा दूँ, एक आप करो, मज़ा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अपन 2-4 एक 2 ऐसे पर्सन लेंगे शानदार, जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। ठीक है जी। देखो इसके बाद में ये आपके सबसे पहले डाइस में सामान्य जानकारी, बेसिक फंडामेंटल अपन देखेंगे, डाइस के प्रकार देखेंगे। आज अपन इस क्लास में ये दोनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब फिर पासे की विपरीत फलकों पर अंक, चिन्ह, अंक, अक्षर कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में खुला पासा देखेंगे और उसके बाद में पासे पर लुप्त अंक निकालना सीखेंगे और फिर पासे गिनना। एक ये आपने पढ़ लिया ना, तो मैं दावा कर रहा हूँ कि आपको दोबारा से डाइस कहीं भी किसी के पास भी मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ इसमें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। तो देखो सबसे पहले सामान्य जानकारी ले लेते हैं। सामान्य जानकारी क्या होता है, डाइस कैसा होता है, किसे डाइस कहेंगे, कौन से किस प्रकार का दिखाई देता है, डाइस दिखने में कैसा होता है। तो देखो आप अगर 3D व्यू बना सकते हैं, देखो 3D आकृतियों को आप 2D प्लेन के अंदर नहीं दिखा सकते, उनका एक हिस्सा, एक साइड का हिस्सा आप दिखा सकते हैं। तो अगर मैं 2D प्लेन के अंदर 3D कोई फिगर दिखाना चाहूँ, आपको फिर भी दिखाना चाहूँ, तो देखो मैं इस प्रकार से दिखा सकता हूँ डाइस को। डाइस का मतलब यहाँ पे लेंगे अपन, जैसे कोई भी डिब्बा ले लो, है कोई भी बॉक्स, ठीक है, जिसकी 4 साइड 4 फलक दी होंगी, एक नीचे और एक ऊपर, इस प्रकार से 6 फलक हो जाएंगे आपके। जैसे एक कमरा मान लीजिए, तो जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, जैसे आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। आप अगर बोर्ड पे दिखाना चाहो तो इस प्रकार से डाइस को दिखा सकते हो, इस प्रकार से।
इस प्रकार से आप इसे दिखा सकते हो। ये डाइस हो गया। इसमें क्या समझ में आ रहा है देखो मैं बताता हूँ। ये तो आगे हो गई आपकी, ज़्यादा वो नहीं लगाना। ये तो होगी राइट साइड, ये होगी लेफ्ट साइड, ये होगी अपर साइड, और ये होगी डाउन साइड, और ये फ्रंट साइड हो, बैक साइड होगी, ये फ्रंट साइड होगी। अर्थात आप ऐसे बोल सकते हैं, एक इधर वाली फलक होगी आपकी, एक इधर वाली फलक होगी, एक ऊपर वाली होगी, एक नीचे वाली होगी, एक जस्ट सामने वाली होगी, और एक इधर वाली होगी। जैसे कोई कमरा है तो 4 तो आमने सामने की होगी, ये और एक ऊपर एक नीचे। इस प्रकार से आपका डाइस हो गया। इसी को जब आप बुकों में देखोगे, पुस्तकों में देखोगे या एग्जाम में देखोगे तो आपको इस प्रकार का दिखेगा। ये आपको एक तो ऐसे दिख सकता है, ये ऐसे दिख सकता है आपको इस प्रकार से। मतलब आपको केवल और केवल इसकी 3 ही फलक दिखाई देंगी। या तो ऐसे देखने को मिल सकता है आपको, या आपको ये ऐसे देखने को मिल सकता है, इस प्रकार से भी मिल सकता है, ये इस प्रकार से। ये 3 फलक आपको दिख जाएंगी और इस प्रकार से। और कई लोग इसको समझाने के तौर पे ऐसे वाई भी बना देते हैं, पूरा नहीं बनाते, एक फलक ये, एक ये, एक ये बना देते हैं साइड वाली। तो इस प्रकार से अपन ये इस प्रकार से बने हुई आकृतियाँ मिल सकती है आपको। अब देखो इसमें बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझे। तो थोड़ा सा अगर इसमें समझाना चाहूँ तो देखो समझने की कोशिश करना आप इसमें। जैसे ये आपकी 6 तो फलक होगी, इसमें फलक होगी 6, फलक तो होगी 6 दीवार होगी, ऐसे समझ लीजिए आप। और इसमें शीर्ष का मतलब कोने, वर्टेक्स या कोने भी बोल सकते हो आप, ठीक है। वो हो गए इसके 8। देखो 8 कोने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस प्रकार से कमरे में 8 कोने होते हैं, इसी प्रकार से फलक इस पासे में भी 8 कोने हो गए। उसके बाद में होते हैं किनारे इसमें कितने हो गए? किनारों का मतलब होता है यहाँ पे भुजाओं से, तो इसमें किनारे कितने होगी? 12। एज इसमें 12 हो गई, ठीक है। किनारों का मतलब क्या हो गया? जैसे आप किसी कमरे के अंदर आप देखना चाहो तो चौकोर नीचे की 4 साइड, ये 4 ये खड़ी साइड और 4 ऊपर की साइड, इस प्रकार से कितने किनारे हो गए? 12। तो बेसिक सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। एक तो ये ध्यान रखना है। अब देखो आपको समझना क्या है, ये तो छोटी छोटी बातें थी, आप आराम से इनको समझ लेंगे। 6 फलक होती है, कोने 8 होते हैं, किनारे 12 होते हैं। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे कोई डाइस अपन ले, ये मैं डाइस बनाऊँ यहाँ पे इस प्रकार से, ये डाइस यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, इस प्रकार से मैं डाइस बनाऊँ। तो इसमें आप ये कह सकते हैं, या आप ऐसे बनाना चाहें, इस प्रकार से बनाना चाहें, तो इसमें देखो आप क्या कह सकते हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, पहला नोट ये समझ लीजिए कि एक डाइस की आपको क्वेश्चन के अंदर जो डाइस आपको दिखाई देगा, उसके अंदर आपको उस डाइस की 6 फलक होती है, उसमें से 3 ही दिखाई देंगे, जिनको आप पड़ोसी फलक बोल सकते हैं। अर्थात किसी भी पासे की एक बार में 3 फलक ही दिखाई देंगे, एक कोना दिखाई देगा, एक वर्टेक्स दिखाई देगा। आप ये कह सकते हो कि एक पासे की एक बार में 3 फलक दिखाई देती है, 3 छुपी हुई होती हैं, एक कोना दिखाई देता है, 7 कोने छुपे हुए होते हैं। पूरा का पूरा एक कोना ही दिखेगा आपको। देखो ये जैसे ये 3 किनारे आकर के मिल रहे हैं, 3 भुजाएं आकर के मिल रही है, 3 ये साइड दिखेंगी, 1 2 3। तो दिखाई देने वाली आप ऐसे बोल सकते हैं, पासे पर दिखाई देने वाली फलक पड़ोसी फलक होती हैं। दूसरी बात आप ये कह सकते हो, अधिकतम एक साथ 3 फलक दिखाई देती हैं, 3 फलक दिखाई देते हैं तथा एक शीर्ष दिखाई देता है, एक शीर्ष दिखाई देता है, आप ये कह सकते हैं। अगली बात आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जो दिखाई देने वाली फलक है वो कभी भी अपोजिट नहीं जा सकती। दूसरी बात आप ये बोल सकते हैं, दिखाई देने वाली या पड़ोसी फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती।
एक बात ये बोल सकते हैं आप। तो ये 3 बातें थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखना। पासे की दिखाई देने वाली फलकों को पड़ोसी फलक बोलते हैं, अर्थात ये पड़ोसी है एक दूसरे की, ठीक है जी। और अधिकतम एक साथ 3 ही दिख सकती हैं, 3 छिपी होंगी, और एक शीर्ष दिख सकता है पूरा का पूरा। एक दिखने को तो ये भी दिख रहे हैं, लेकिन ये हर तरफ से नहीं दिख रहा है, ये पूरा का पूरा तो एक ही दिखाई देगा, 7 छिपे हुए हैं। और दिखाई देने वाली पड़ोसी फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं छोटी छोटी। मोस्टली तो आप ये ध्यान रखना कि जो आपको 3 फलक दिखाई दे रही है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। आगे अपन देखें इसमें, तो आगे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार पॉइंट आता है, जिसके बारे में शायद आपको पता भी है कि नहीं है। मैं बताने की कोशिश करूँगा और आप समझने की कोशिश करना। हो सकता है आपको आज तक आपने वो नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपसे ये पूछूं, कोई क्वेश्चन बना करके पूछूं, पासे की एक पासे की अधिकतम कितनी स्थितियां बनाई जा सकती हैं। ये क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पर ही इतने में ही एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एक पासे की अधिकतम कितनी स्थितियां बनाई जा सकती है, मतलब एक पासा कितनी प्रकार से दिखाया जा सकता है। तो आप थोड़ा सोच लें और समझ लें, आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको आता है कि नहीं आता। मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पे एक पासे की अधिकतम कितनी स्थितियां बनाई जा सकती है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर आप खुद ही इसका जवाब दे देंगे। देखो मैंने अभी अभी आपको ये कहा कि एक पासा जब दिखाया जाता है तो उसका एक वर्टेक्स दिखाया जाता है। एक केस दिखाया जाएगा पासे का, एक बार दिखाया जाएगा तो एक वर्टेक्स दिखेगा। दूसरे तरीके से घुमा करके रख दे तो दूसरा वर्टेक्स दिखेगा। तीसरे तरीके से घुमा के रख दे तो तीसरा वर्टेक्स दिखेगा। चौथे तरीके से घुमा के रख दे तो चौथा वर्टेक्स दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पासे में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो मैं उसको 8 प्रकार से घुमा करके रख सकता हूं। तो अर्थात मेरे को मैक्सिमम 8 स्थितियां मिल सकती हैं, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं पासे को 8 प्रकार से घुमा घुमा के दिखा सकता हूं। अर्थात जब आपको क्वेश्चन करेंगे अपन इस प्रश्नावली में, तो जब एक पासे को अब आप कई बार क्या करेंगे कि किसी क्वेश्चन में दो पासे आपको दिखा देगा, 3 दिखा देगा घुमा करके, 4 बार दिखा देगा, तो वो एक्चुअल में 4 पासे नहीं होते हैं, वो एक्चुअल में एक ही पासा होता है और उसको घुमा घुमा करके 3 या 2 या 4 तरीके से रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखने वाले हैं। तो आप ये कह सकते हैं पासे की अधिकतम कितनी स्थितियां संभव हो सकती है, बताओ 8, क्योंकि एक वर्टेक्स से एक स्थिति बन पाती है। इस प्रकार से यहाँ पे टोटल इसके 8 वर्टेक्स होते हैं, तो मैं 8 प्रकार से इसको दिखा सकता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है जी। अब इसके बाद में आ जाते हैं अपन पॉइंट नंबर 2 पे, पासे की प्रकार। पासे की प्रकार कैसे समझते हैं? देखो पासे के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार का पासा होता है। एक तो होता है सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। जनरल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस, आप इसको बोल सकते हैं जनरल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस। तो यहाँ से सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आप समझ लो, क्योंकि मैं समझाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, लिखाने पे कम, तो मैं पहले ज़्यादा समझा देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन को 10 बार समझ लो या 10 क्वेश्चन को एक बार समझ लो, बराबर है। एक किताब को 10 बार पढ़ लो या 10 किताबों को अलग अलग एक बार पढ़ लो, बराबर होता है। तो डेफिनेटली आपको अगर अच्छे से तैयारी करनी है, बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, तो आप एक चीज़ को बार बार देखें, वही चीज़ उसी की तरीके के 10% करने से क्या मतलब है। तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए ये आपका डाइस है, मैं इस प्रकार से डाइस बनाता हूँ, तो मानक पासा कौन सा होता है, साधारण पासा कौन सा होता है, ऐसे मैं बहुत सारे बनाता हूँ, ठीक है जी। बहुत सारे पासे बना देता हूँ, 4-5 पासे बना देता हूँ, जिसमें आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से आप डिफरेंट करेंगे मानक और साधारण में। फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखा दूंगा और एक एक एग्जाम्पल दिखा दूंगा। जैसे ये हो गया, ये कुछ पासे आपके दिखाए गए हैं। अब इसमें मैं लिख देता हूँ अंक 1, 3, 5, 2, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 5, 4, 6, ये आपके पास से कुछ आपको दिख रहे हैं। अब देखो आप थोड़ा सा ध्यान से समझना
आपको पता है कोई भी पासा है उसकी 3 फलक ही आपको दिखाई दे रही है, होती है 6। आपको पता है एक बॉक्स में 6 साइड होती है, आपको पता है ऊपर नीचे 4 साइडों में, तो आपको 2D के अंदर 3 ही दिखेंगी, ठीक है जी, 3 फलक ही दिखेंगी ओनली। और आपको पता है इसके सामने, इधर इसके सामने ये वाली फलक है, और इसके सामने वाली ये वाली फलक है, और इसके सामने ये नीचे वाली फलक है, ये भी आपको पता है। तो आप इनमें डिफरेंट कैसे करेंगे कि सामान्य पासा कौन सा है, मानक पासा कौन सा है, जनरल डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस, जनरल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस। तो अपन डिफरेंट कैसे करेंगे इनके बीच में? तो डिफरेंस करने का एक सीधा सा शॉर्ट तरीका ये है कि पासे, कोई भी आपको पासा दिया गया है, उसके किन्हीं भी 2 पड़ोसी फलकों पर लिखे हुए अंकों का योग अगर 7 हो जाता है तो वो जनरल पासा होता है, अन्यथा नहीं होता है तो वो फिर मानक पासा होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी 2 जोड़ लीजिए, किन्हीं भी 2 अंकों को जोड़ लीजिए आप, अगर योग 7 हो गया तो वो मानक पासा है, वो सॉरी साधारण पासा है, और योग 7 नहीं हो रहा है तो वो मानक पासा है। तो यहाँ पे इनमें डिफरेंट कैसे करें? बहुत सिंपल है तरीका इसको पहचानने का। तो मुझे ये बताओ, देखो 1 और 3 कितना होता है? 4, 7 नहीं हुआ। 3 और 5 कितना होता है? 8, 7 नहीं हुआ। 5 और 1 कितना होता है? 6, 7 नहीं हुआ। तो ये कौन सा पासा है बताओ? मानक पासा है। अरे कौन सा पासा है बताओ? मानक पासा है। ठीक है जी। अब इसमें देख लो 4 2 कितना हुआ? 6। ये भी योग 7 नहीं हो रहा। कोई भी 2 जोड़ लो, 2 पड़ोसी फलकों को जोड़ लीजिए, योग अगर 7 हो जाता है तो वो साधारण पासा है, अन्यथा नहीं होता है तो फिर वो मानक पासा है। तो ये भी मानक पासा है, आराम से समझ लीजिए। ये देख लीजिए, ये देखो, इसमें देखो 5 और 4 9, योग 7 नहीं हुआ। 4 3 7, योग 7 हो गया। तो ये कौन सा पासा है बताओ? साधारण पासा। ये साधारण पासा हो गया। इसके बाद में इधर देखें, ये कौन सा पासा है बताओ? ये भी मानक पासा है। आप योग करके देख लीजिए, 7 होना चाहिए। और ये कौन सा पासा है? ये भी मानक पासा है। तो आप ये ये कह सकते हैं कि कोई 2 पड़ोसी फलकों का योग अगर 7 होता है तो वो मानक साधारण पासा होता है, अन्यथा वो कौन सा हो गया? मानक पासा हो गया। ये बेसिक्स इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें मैं ऐसे एक एक एग्जाम्पल करके ऐसे लिखा सकता हूँ, आराम से आप समझ लीजिए। देखो, जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि ये कौन सा पासा है, तो आप मुझे देखते ही बिल्कुल बिना पेन पिक के ही बता देंगे 5 4 3। कौन सा पासा है बताओ? ये साधारण पासा है। मैं बोलूँ, यहाँ से बोलूँ मैं, ये बोल दूँ 5 और 2, ये कौन सा पासा है? ये भी साधारण पासा है, क्योंकि 5 और 2 कितना हुआ? 7। अब मैं बोलूँ ये कौन सा है? ये मानक पासा है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पासे 2 प्रकार के होते हैं, साधारण पासा और मानक पासा, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। अब देखो, साधारण पासे की मैं बात करना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ, दिखाई देने वाली कोई 2 पड़ोसी फलकों का योग, कोई 2 पड़ोसी फलकों पर लिखे अंकों का योग 7 होता है। दूसरी बात मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसमें विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं होता है। मतलब डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं इसमें कि जो 2 पड़ोसी फलक दिख रही हैं उन पे लिखे हुए अंकों का योग 7 होता है, लेकिन इसमें जो अपोजिट साइड के जो फलक होते हैं उन पे लिखे हुए अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा जिसमें हो रहा है तो वो कौन सा पासा हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा। तो जस्ट इसका अपोजिट, इसमें पड़ोसी फलकों पर लिखे किन्हीं 2 अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, और विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो मानक पासे के अंदर कोई भी जो अपोजिट फलक साइड की जो फलक है उन पर लिखे अंकों का योग 7 होता है, डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसका एक एग्जाम्पल दूँ, एक एग्जाम्पल जैसे अपन समझे तो मैं एक एग्जाम्पल इसका ये दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए, ये कह सकते हैं अपन, ये कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ से 5 बोल दूँ, यहाँ पे 3 बोल दूँ, यहाँ पे 4 बोल दूँ। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। 4 + 3 कितना हो गया बताओ? 7। ठीक है जी। अब आप ये नहीं कह सकते कि 5 के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसमें 5 के विपरीत 2 नहीं होगा। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो 5 के विपरीत 2 नहीं होगा। इसके अंदर 5 के विपरीत 2 नहीं। ठीक है जी। इसी प्रकार 4 के विपरीत 3 नहीं, और 3 के विपरीत 4 नहीं हो सकता।
ये ध्यान रखना। ये कौन से पासे में होता है? साधारण पासे में। अब कोई साधारण पासा हो गया तो उस पर विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अब इसमें पड़ोसी फलकों पर सेम ऐसे कैसे लिखना है? पड़ोसी फलकों का योग कितना होता है? 7 नहीं होता है। पड़ोसी फलकों पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं होता है, और विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग कितना होता है बताओ? 7 होता है। ये आप बोल सकते हैं। अर्थात कोई भी आपका अगर यहाँ पे मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, जैसे मैं ये बनाऊँ, ठीक है जी, तो इस पे जैसे मैं जनरल डाइस यहाँ पे बनाता हूँ, ये है आपका 1, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। जैसे ये आपका मानक पासा है आप देख के बता सकते हैं, क्योंकि किन्हीं भी 2 का योग 7 नहीं हो रहा है। यहाँ पे योग 7 हो जाता तो वो कौन सा होता है बताओ? वो साधारण होता। तो ये मानक है। अब मानक है तो मैं मानक पासे के अंदर ये कह सकता हूँ सर ए के नीचे कितना लिखा हुआ है बताओ? 6। 1 के नीचे 6 लिखा हुआ है, और 4 के सामने वाली ये है, इसके विपरीत क्या लिखा हुआ? 3, और 5 के उधर उसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ बताओ? 2। ऐसे बोल सकता हूँ मैं, ठीक है जी। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ ए के विपरीत तो कितना होगा? 6 विपरीत वाली फलक पर, और 2 के विपरीत कितना होगा बताओ? 5, और 4 के विपरीत कितना होगा बताओ? 3। ये कह सकते हैं, ठीक है जी। अब ये तो बात होगी पासे के प्रकार, 2 प्रकार के। और सबसे मुद्दे की बात ये है, ध्यान रखना, ये जो टाइप्स है ना, ये केवल और केवल आप उसी प्रकार के पासों में बता सकते हैं जिन पे 1 से 6 तक के अंक लिखे गए हों। अगर मान लो बाय द वे किसी पासे पर आपको कोई अंक दे दिया, वो कोई अक्षर दे दिया, ठीक है जी, कोई रंग दे दिया, कोई चिन्ह दे दिया, तो आप उसका टाइप्स डिफाइन नहीं कर सकते कि वो कौन से प्रकार का है। केवल और केवल टाइप डिफाइन करने के लिए आपके पास पासे की फलकों पर क्या लिखे होने चाहिए? अंक लिखे होने चाहिए 1 से 6 तक के। ये ध्यान रखना। तो ये सिंपल सा था, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद अपन आगे देखते हैं, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं अपन, जैसे मान लीजिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो आप थोड़ा सा समझ लें, फिर अपन आगे बात करेंगे। जैसे ये तो अपन को पता चल गया कि ये कौन सा पासा है। जैसे मैं 2 पासे, एक एग्जाम्पल के तौर पर 2 पासे ले रहा हूँ, और उसमें थोड़ा मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, जो भी बेसिक अपने कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पासा तो अपन, ये हो गया 3, और ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 5। एक पासा तो ये है, और ये 1 है, और ये 3 है, और ये 5 ले लेते हैं। एक पासा ये है, ये 2 डाइस है, तो ये तो पता आपको साधारण है। कौन सा है? साधारण। क्यों साधारण क्यों है भाई? क्योंकि 2 और 5 कितना हुआ बताओ? 7। 2 और 5 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। ये कौन सा है? मानक पासा है। तो इसमें तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 के विपरीत क्या होगा बताओ? 4 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा? 4। 5 के विपरीत क्या होगा? 2। 1 के विपरीत क्या होगा? 6। इसमें तो ये कह सकता हूँ मानक पासे मैं सीधा बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि 2 के विपरीत क्या होगा। इसमें 2 के विपरीत 5 बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि तो पड़ोसी फलक होगी। तो सर आप ये कह रहे हो कि सर 2 के इसके विपरीत फलक अपन कैसे निकालें? जैसे इसमें आप ये कह सकते हैं, देखो ध्यान से समझना, इसमें ये बोल सकते हैं, आपको कोई पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत कोई पूछ ले तो कैसे निकालेंगे? तो आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता सकते हो, उसे संभावना बता सकते हो, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 2 के विपरीत क्या होगा। वो संभावनाएं क्या क्या होती है, देखो ध्यान से समझना। अब 2 के विपरीत आपको डेफिनेटली पता है 3 और 5 तो बिल्कुल नहीं हो सकते भाई। 2 के विपरीत 3 तो नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 2 खुद भी नहीं हो सकता, क्योंकि खुद के विपरीत खुद कैसे हो सकता है? तो यहाँ से तो अपन इनको 3 संख्याओं को तो कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये तो दिख रहा है, ये तो इसका पड़ोसी है, और ये तो इसके सामने थोड़ी जाएगा, तो जो इसके सामने वो है विपरीत में, तो यहाँ पे ये आपस में ये तो हो ही नहीं सकते। 2 के अपोजिट ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये खुद नहीं हो सकता। तो बच गए क्या क्या बताओ? बच गए यहाँ पे एक तो 4 बच गया और एक 6 बच गया। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आप ये बता सकते हो कि सर 2 के विपरीत 4 या 6 हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। इस प्रकार से आप बता सकते हो। इसी प्रकार से जैसे मैं पूछूं सर यहाँ पे 5 के विपरीत बताओ, 5 के विपरीत, तो वही बात, 5 के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकते बताओ? 5 के विपरीत देखो 2 और 3, 5 खुद नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है? 4 या 6, या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक है जी।
तो 4 हो गया तो 6 नहीं होगा, 6 हो गया तो 4 नहीं हो गया। अब देखो जैसे मान लो किसी भी प्रकार से आपको ये पता चल गया कि 2 के विपरीत 4 है, तो यहाँ से ये 4 हट जाएगा, फिर इसके विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बता सकते हो। ठीक है जी। बाकी आपका जवाब अगर ऑप्शन में ये है, ऑप्शन में अगर कोई आपको ये पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो ऑप्शन में अगर आपको ये दे रखा है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल आप ये जवाब देंगे कि निर्धारित नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते, कौन सा होगा। अपन पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि क्या इसके अपोजिट जाने वाला है। जैसे मैं अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चंस लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसको समझने की कोशिश करेंगे आप। देखो जैसे मान लीजिए ये डाइस आ गया आपका, इस प्रकार से ये डाइस, अपन केवल पढ़ने की बात करेंगे, इसमें फालतूबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे। जो अपने पढ़ाई से संबंधित बातें हैं, जो अपने काम की बातें हैं, उन्हीं की अपन यहाँ बात करेंगे। देखो जैसे मान लीजिए ये डाइस आपका और एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ गया। अब आपको ये तो पता होना चाहिए क्वेश्चन एग्जाम में आएगा किस प्रकार से। देखो मैं वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये मान लेते हैं। अब एक क्वेश्चन तो मैं ये ले लेता हूँ, 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि क्वेश्चन एग्जाम में आता किस प्रकार का है। एक तो ये आपसे पूछ सकता है कि यह पासा किस प्रकार का है, किस प्रकार का है, एक तो ये पूछ सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए यहाँ से, ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। क्यों? क्योंकि योग 7 नहीं हो रहा, न तो 3 और 6 को जोड़ने पे 7 हो रहा है, न 6 और 2 को जोड़ने पे 7 हो रहा है, न 2 और 3 को जोड़ने पे 7 हो रहा है। तो कौन सा पासा है बताओ, मानक पासा है। एक तो ये पूछा जा सकता है। नंबर 2, आपको ये पूछा जा सकता है कि ये न पूछ करके सीधा ये पूछा जा सकता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, कौन सा अंक है, एक ये पूछा जा सकता है। तो अंक आपको बताना है, तो आपको पता है मानक पासा है, मानक पासे में सीधे डायरेक्ट योग 7 होना चाहिए, विपरीत फलकों के यहाँ पे 2 है तो सामने 5 होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर 3 है तो नीचे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है तो इसके सामने कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप कह सकते हो सर 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5, ये उत्तर आ जाएगा। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। लेकिन जब मानक पासा आ जाएगा तो देखो कैसे करेंगे। देखो अगर माई द वे मानक पासा हो गया, सपोज करो मानक पासा मैं इसको बना देता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं मानक बना देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 1। अब देखो, अब इसमें देखो ये 6 रे कितना हो रहा है बताओ, 7 हो रहा है, 6 रे को जोड़ने पे 7 हो रहा है, तो इसलिए कौन सा पासा है, तो नंबर 1। नंबर 1 आपको ये पूछ सकता है निम्न पासा, निम्न पासे का प्रकार कौन सा है, प्रकार कौन सा है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रकार का है, तो ये बता देंगे साधारण पासा है, जनरल डाइस है भाई। कौन सा डाइस है ये, जनरल डाइस है। नंबर 2, आपको ये पूछा जा सकता है 3 के विपरीत क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन का जवाब है ना ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन जैसे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखो मैं अलग अलग ऑप्शन बना के बता देता हूँ। जैसे इसमें पूछ रही है आपके 3 के विपरीत 6 होगा, 1 होगा और 3 होगा, निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, तो आप ये जवाब देंगे निर्धारित नहीं कर सकते। आपको पता है यार 3 के विपरीत क्या हो सकता है, 3 के विपरीत 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 3 खुद नहीं हो सकता, तो बच गया क्या, 4 और 5। तो 4 और 5 में से कोई एक हो सकता है। अब इसी क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसे आ जाए आपके पास A, B, C और D। इसी क्वेश्चन का ऑप्शन आपको इस प्रकार से देखने को मिले कि 6 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो देखो ये तो हो नहीं सकती, ये ऑप्शन हो गया, ये हो गया। या फिर ऐसे मिल जाए देखने को A, B, C, D। आपको इस प्रकार से मिल जाए 6, 1, 3/4 निर्धारित नहीं। तो अब देखो इसमें कौन सा बताएंगे, निर्धारित नहीं। अब बताओ, अब इन चारों ऑप्शन भाई ये तो हो नहीं सकता, ये तो कट गए देखते ही। इन दोनों में से कोई, ये क्यों कट गए, क्योंकि पड़ोसी खुद के साथ में जो दिखाई देता है ना, जिस अंक के विपरीत पूछ रहा है और उसके साथ में जो अंक दिखाई दे रहे हैं वो कभी भी उसके अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसके पड़ोसी है। तो यहाँ से कौन कौन से हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो इनमें दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, बेस्ट ऑप्शन ये है,
क्योंकि यहाँ पे अपन इसमें ये बोल दिया है 3 या 4, 3/4, इसका मतलब यही होगा। निर्धारित कैसे नहीं कर सकते, निर्धारित मतलब यहाँ पे तो अपन बोल सकते हैं, फिक्स नहीं कर सकते कि 3 होगा 4 होगा, यहाँ पे ऑप्शन ही दे दिया तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन टिक करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान से रखना है आपको। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप इस क्लास को अच्छे से देखना, ये बेसिक क्लास थी पासे की, और आने वाली क्लासेस बहुत शानदार शानदार अपन लेके आएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन ही, एक ही क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से अपन समझ लेंगे। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको। लोग प्रैक्टिस कराते रहते हैं, बस क्वेश्चनों की बौछार करते रहते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं। प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो। ठीक है जी, तो इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना, पूरा देखना। अगर किसी बच्चे को पासा आज तक समझ में नहीं आया है तो मैं बहुत बेहतर ढंग से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके 1 या 2 पार्ट, 3 पार्ट, 1 पार्ट ये हो गया है, 2 पार्ट और मैं इसके डालूंगा और पूरा कंप्लीट पासा कर दूंगा बहुत बेहतर तरीके से। थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बेहतर तरीके से अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे उतनी ही मैं अलग अलग प्रकार की क्लासें आपके लिए डालता रहूँगा। मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और आप भी अपना मोटिवेशन बढ़ाओ। इसको पढ़ करके अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाओ और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को बहुत से ज़्यादा इसे शेयर करो। ठीक है जी।